Hello students, welcome to history class 11th. Student, in last video we have discussed about the economic condition of Roman Empire. For economy, they had to start industries and different type of works, and we have discussed what type of work in which region developed, what type of technology was required, for what purpose the workers were required. Now the topic is how workers were controlled in Roman Empire. So first of all, you need to know that slavery was an institution deep rooted in the ancient world, both in Mediterranean and Near East, and not even Christianity when it emerged and triumphed as the state religion seriously challenged this institution. Means slavery जो थी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था, मतलब एक तरह से वो स्लेवरी जो थी मेडिटेरियन और नियर ईस्ट के रीजन में, यानी कि मेनली रोमन एम्पायर में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट थी. इवन के क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन था उसने भी इसको चैलेंज नहीं कर सका, वो रिलीजन भी इसको चैलेंज नहीं कर सका. इट डज नॉट फॉलो दैट द बल्क ऑफ लेबर इन रोमन इकोनॉमी वाज परफॉर्म्ड बाय स्लेव्स. तो मतलब जितनी भी बड़ी लेबर थी उसका बहुत बड़ा पार्ट जो था, मतलब जो लेबर थी सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ की जाती थी, बल्क में यूज़ की जाती थी इकोनॉमी में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्क परफॉर्म किए जाते, ऐसा विश्वास किया जाता था. लेकिन रिपब्लिकन के टाइम में, इटली के टाइम में ऐसा होता था. अगस्तस के टाइम में 3 मिलियन स्लेव थे. टोटल इटालियन पॉपुलेशन जो है 7.5 मिलियन है, जिसमें से अगर हम बात करें रोमन एम्पायर के टोटल स्लेव की तो वो 3 मिलियन थे. स्लेव क्या थे? असल में स्लेव क्या थे? दीज वर इन्वेस्टमेंट. एट लीस्ट वन रोमन एग्रीकल्चर राइटर एडवाइज लैंड ओनर अगेंस्ट यूजिंग देम इन कॉन्टेक्स्ट वेयर टू मैनी माइट बी रिक्वायर्ड और वेयर देयर हेल्थ कुड बी डैमेज्ड. तो एक राइटर था, एग्रीकल्चर राइटर था, उसने लैंड ओनर्स को ये हिदायत दी थी कि किस तरह से स्लेव्स को यूज़ किया जा सकता है, कहाँ पर ज़्यादा यूज़ की जाती है, अगर ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर किस तरह के प्रिकॉशंस लेने हैं, और जैसे बीमारियाँ वगैरह हैं वहाँ उनको फैलने से बचाना है. बल्क में जब हम स्लेव्स को यूज़ करेंगे तो बीमारियाँ फैलने का खतरा थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा. तो इसके लिए उसने कुछ गाइडलाइन दे दी. दीज कंसिडरेशन वर नॉट बेस्ड ऑन द एनी सिंपैथी फॉर द स्लेव बट ऑन द हार्ड इकोनॉमिक कैलकुलेशन. तो जो एग्रीकल्चर राइटर ने सजेशंस दिए थे रोमन स्लेव्स को कंट्रोल करने के लिए, लैंड ओनर को जो एडवाइस दी थी, उसमें स्लेव्स के प्रति बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं दिखाई गई थी. बिल्कुल सिंपैथी मतलब कोई भी ऐसी सहानुभूति नहीं थी कि मतलब उनका हेल्थ कैसा रहेगा, वो बेचारे थक जाएंगे, उनको खाना कब देंगे, ऐसा कुछ नहीं था. सिर्फ क्या था, हार्ड इकोनॉमिक कैलकुलेशन की गई थी कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे खर्चा कम किया जा सकता है. On the other hand, if the Roman upper class were often brutal towards their slaves, ordinary people did not sometimes show much compassion. आम लोग भी जब रोमन एम्पायर के जो अपर क्लास थे अगर वो ब्रूटल होते थे स्लेव्स के प्रति, तो आम लोग किसी तरह का कंपैशन नहीं देते. See what one historian say about the famous incident that occurred in the reign of Nero. नीरो के राज में जो एक इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में एक बंदा क्या कहता है. एज वारफेयर, तो ये हिस्टोरियन ने एक स्टोरी लिखी है ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स के नीरो के राज में क्या था कि एक स्लेव ने क्या कर दिया था, अपने किसी मालिक की हत्या कर दी थी. तो ऐसा कहा गया कि सारे स्लेव जो उस जगह पर रहते हैं उन सभी को एग्जीक्यूट यानी कि फांसी चढ़ा दिया जाए. बहुत सारे बेचारे अपने बच्चों की या स्लेव्स अपने साथियों की जान बचाने के लिए दौड़े, लेकिन लोगों ने रिएक्ट कर दिए, दंगे कर दिए कि जितने हैं सभी के सभी को फांसी चढ़ा दिया जाए. तो ऐसा हिस्ट्री के बारे में लिखा है, इसको पढ़ लेना ध्यान से. एज वारफेयर बिकेम लेस वाइड स्प्रेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस इन द फर्स्ट सेंचुरी, द सप्लाई ऑफ स्लेव एंडेड टू डिक्लाइन एंड यूजर्स ऑफ स्लेव लेबर दस हैड टू टर्न ईदर टू स्लेव ब्रीडिंग और to cheap substitutes such as wage labor which was more easily dispensable. तो मतलब जिन लोगों के स्लेव यूज़ करते थे, अब जैसे ही लड़ाई ख़त्म हुई तो क्योंकि स्लेव्स कहाँ से आते थे, जिस स्टेट के साथ लड़ाई हुई, हारे हुए स्टेट के जितने भी सोल्जर्स होते थे उनको स्लेव बना लिया जाता था.
अब लड़ाइयाँ बंद हो गई, शांति का टाइम आ गया था फर्स्ट सेंचुरी, तो लेबरर्स की कमी आ गई। तो जो लोग लेबरर्स को यूज़ करते थे उन्होंने एक तरीका अपनाया, या तो स्लेव ब्रीडिंग करें, मतलब स्लेव से बच्चे पैदा करें, या फिर उनकी जगह पर कम वेजेस मतलब कम तनख्वाह में काम करने वाले जो लोग हैं उनको लगाया जाए। In fact, free labor was extensively used on public work at Rome precisely because an extensive use of slave labor would have been too expensive. तो सस्ते लेबरर्स एक्सटेंसिवली यूज़ किए जाते, कभी कभी फ्री लेबरर्स यूज़ किए जाते थे। जैसे आपको बताया जाएगा कि कुछ ऐसे लोग होते थे जिनको लैंड ग्रांट्स मिलती थी, लैंड पर खेती करने के लिए उनको बदले में क्या देना पड़ता था, फ्री लेबर देनी पड़ती थी। तो इस तरह से काम करवाए जाते थे, पब्लिक वर्क करवाए जाते थे, जो सरकारी काम होते थे। हायर्ड वर्कर स्लेव हैड कॉस्ट ऑफ होल्डिंग दिस काइंड ऑफ लेबर। दिस इज प्रोबेबली वाई स्लेव्स आर नॉट वाइडली फाउंड इन एग्रीकल्चर ऑफ द लेटर पीरियड, एटलीस्ट नॉट इन द ईस्टर्न प्रोविंस। तो ईस्टर्न प्रोविंस में कभी भी स्लेव्स नहीं मिले, क्योंकि स्लेव्स जो थे अब एक्सपेंसिव हो गए थे, उनको होल्ड करना काफी एक्सपेंसिव हो गया था। ऑन द अदर हैंड दे एंड फ्रीडमैन, दैट इज the slave who had been set free by their masters, were extensively used as business manager, where obviously they were not required in large number. तो जो slaves उनके मालिकों ने फ्री कर दिए थे, उन slaves को कुछ लोगों ने मैनेजर के रूप में रख लिया था, तो अब ज़्यादा slaves की ज़रूरत नहीं थी। Master often give their slave freedman capital to रन देयर बिजनेस ऑन द बिहाफ ऑफ इवन बिजनेसेस ऑफ देयर ऑन। अपने बिजनेस के बिहाफ पर उनको पैसे देकर बिजनेस शुरू करवा देते थे ताकि उनका काम चल जाए। रोमन एग्रीकल्चर राइटर पेड अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन टू द मैनेजमेंट ऑफ लेबर। कॉल्यूमेला जिसका नाम था, उसने किस तरह से स्लेव को कंट्रोल करना उसके लिए गाइडलाइंस दी। फर्स्ट सेंचुरी राइटर था। साउथ स्पेंसर रिकमेंडेड दैट लैंडलॉर्ड शुड कीप रिजर्व स्टॉक ऑफ इम्प्लीमेंट एंड टूल्स ट्वाइस एज मेनी दे रिक्वायर्ड so that production could be continuous। वो कहता है कि जितने टूल्स हैं आपके पास उससे दुगने टूल्स होने चाहिए। मान लो 1000 लेबर हैं तो 2000 टूल होने चाहिए। मान लो एक टाइम पे एक स्लेव के पास एक टूल खराब हो गया तो उसकी जगह दूसरा दे दीजिए ताकि प्रोडक्शन रुके नहीं। फॉर द लॉस इन स्लेव लेबर टाइम एक्सीड द कॉस्ट ऑफ सच आइटम। तो कहते हैं कि अगर हम टाइम लॉस करेंगे तो कॉस्ट बढ़ती जाएगी, इसलिए जो भी स्लेव्स हैं उनको काम लगातार लगाए रखना है। अमंग एम्प्लॉयर्स दैट विदाउट सुपरविजन नो वर्क वुड एवर गेट डन। कहता है कि सुपरविजन के बिना कोई काम नहीं किया जा सकता। सो सुपरविजन वाज पैरामाउंट फॉर बोथ फ्री वर्कर्स एंड स्लेव्स। तो सुपरविजन बहुत जरूरी थी। टू मार्क सुपरविजन इजियर वर्कर वर्क समटाइम ग्रुप्ड इनटू गैंग्स और स्मॉलर टीम्स। उनको स्मॉलर टीम्स में कन्वर्ट कर दिया गया जो स्लेव्स काम करते थे। कॉलोमेला ने कहा कि 10 की स्क्वाड बना दो और उन 10 की स्क्वाड में आप करो। इट वॉज ईजियर टू टेल हु वॉज पुटिंग इन एफर्ट एंड हु वॉज नॉट इन वर्क ग्रुप ऑफ साइज। 10-10 की स्क्वाड बना दीजिए, पता चल जाए कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। दिस शोज द डिटेल्ड कंसिडरेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ लेबर। तो लेबर को इस तरह से मैनेज किया जाता था। प्लिनी द एल्डर, the author of very famous natural history, condemned the use of slave gang as worst method of organizing production। जो कॉलोमेला की रिकमेंडेशन दी, कहता था कि 10-10 की स्क्वाड बना, तो प्लिनी उसने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है। प्रोडक्शन में उनको गैंग्स बनाकर उनको चेंड करके इकट्ठे इस तरह से काम नहीं करवाना चाहिए, ताकि ये इनह्यूमन है। तो उसने कहा कि इस तरह से चेंड टुगेदर करके, प्लिनी ने कहा कि इस तरह से वुमेन को स्लेव्स को इस तरह से नहीं रखा जाना चाहिए। तो स्लेव्स के बारे में आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए। धन्यवाद। थैंक यू।